फ्रेंड्स, एक तरफ बॉलीवुड की नई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म आ रही है जिसका नाम ही इतना क्वर्की है, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, और दूसरी तरफ रिलीज से पहले ही ये फिल्म कंट्रोवर्सीज के बीच में फंस चुकी है। कास्ट से लेकर प्रमोशंस तक, सेंसर बोर्ड से लेकर ऑडियंस रिएक्शन तक, हर जगह इस फिल्म का जिक्र हो रहा है और ज्यादा पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव रीजंस के लिए ही। आज हम डिटेल में बात करेंगे इस फिल्म के कंट्रोवर्सीज के बारे में, एक एक एंगल को समझेंगे और जानेंगे कि क्यों ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही इतना ड्रामा क्रिएट कर चुकी है। वैसे फिलहाल तो रिलीज हो चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं सेंसर बोर्ड की। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को CBFC से UA सर्टिफिकेट मिला, लेकिन उसके लिए मेकर्स को काफी कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े। रिपोर्ट्स के हिसाब से 60% किसिंग सीन्स ऑफ फिल्म को ट्रिम कर दिया गया। कुछ बोर्ड डायलॉग्स को भी म्यूट करना पड़ा, जैसे एक जगह वरुण के कैरेक्टर में एक स्लैंग वर्ड था, उसे भी म्यूट करना पड़ा। साथ ही एक एंटी अल्कोहल डिस्क्लेमर भी ऐड करना पड़ा। अब कंट्रोवर्सी यहाँ ये है कि ऑडियंस को लगा कि मेकर्स फिल्म को मॉडर्न रोम-कॉम दिखाना चाहते हैं, लेकिन सेंसर बोर्ड के काट छाट के बाद उसकी इंटीमेसी डिल्यूट हो गई। कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया में अभी भी फिजिकल अफेक्शन को ओवर पॉलिश किया जाता है, जबकि दूसरे कह रहे हैं कि फिल्म का नाम ही संस्कारी है तो कट्स जस्टिफाइड है। यही शुरू से फिल्म में एक आयरनी फंस गई है। अब आती है सबसे ज्यादा चर्चा वाली कंट्रोवर्सी, प्रमोशंस। फ्रेंड्स, ये फिल्म टेक्निकली एक इंसेम्बल है जिसमें वरुण धवन, जानवी कपूर के साथ साथ सान्या मल्होत्रा और रोहित शेट्टी भी हैं। लेकिन जब सॉन्ग्स और प्रोमोज रिलीज हुए तो स्पॉटलाइट सिर्फ वरुण और जानवी पर रहा। परफेक्ट सॉन्ग लॉन्च हुआ और उसमें सान्या मल्होत्रा को पूरे विजुअल्स में कट कर दिया गया। मतलब फिल्म में उनका रोल इम्पोर्टेंट है, लेकिन सॉन्ग के प्रमोशंस में बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं मिला। सोशल मीडिया पर लोगों ने तुरंत क्वेश्चंस उठाए, व्हाई इज सान्या साइडलाइंड? नेटिजन्स ने ये भी कहा कि बॉलीवुड हमेशा सपोर्टिंग फीमेल एक्टर्स को ओवरशैडो करता है ताकि सिर्फ लीड हीरोइन को ही ग्लैमराइज किया जाए। वेल, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मेकर्स को ये डर था कि सान्या जानवी को ओवरशैडो कर देगी, एज शी इज मोर टैलेंटेड देन दिस नेपो किड। बिग बॉस 19 के प्रमोशनल एपिसोड में भी ऐसा ही हुआ। सलमान खान ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे थे वरुण, जानवी और रोहित के साथ, और सान्या काफी क्वाइट थी, एज इफ शी वाज़न्ट गिवन मच चांस। ये सब चीजें फैंस को हर्ट कर गई और उन्होंने मेकर्स पर बायस का इल्जाम लगाया। फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग एंगल ये भी था ऑफ रोहित सरफ। अब रोहित का फैन बेस सोशल मीडिया पे बहुत ही सॉलिड है, स्पेशली यूथ और फीमेल ऑडियंस के बीच। जब एक प्रमोशनल इवेंट हुआ तो पूरे क्राउड ने रोहित के नाम के स्लोगन्स लगाने शुरू कर दिए। वीडियोस वायरल हो गई जहां वरुण धवन थोड़ा ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल लग रहे थे, जैसे उनकी स्माइल फेड ही हो गई हो। ये इंसिडेंट ने तुरंत गॉसिप को हवा दे दी। पीपल आर आस्किंग कि क्या वरुण जेलस है रोहित से। ऑफिशियली तो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हुआ, बट नेटिजन्स ने स्पेकुलेशन शुरू कर दी कि वरुण को रोहित की पॉपुलैरिटी डाइजेस्ट नहीं हो रही। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि टीजर के बाद कुछ लोगों ने लिखा कि वरुण जानवी की केमिस्ट्री थोड़ी फ्लैट लग रही है, जबकि रोहित और सान्या का प्रेजेंस थोड़ा ज्यादा एंगेजिंग लग रहा है। मतलब जो लोग सपोर्टिंग कैरेक्टर समझ रहे थे वही एक्चुअली क्राउड फेवरेट बन गए। डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वरुण की एक्टिंग खराब थी, मे बी थोड़ी एवरेज थी, बट हाँ ये चीज है कि रोहित की परफॉर्मेंस ज्यादा इम्प्रेसिव लगी ऑडियंस को। एक और काफी मसालेदार एंगल है जो गॉसिप पेजेस पे चर्चा में आया, वो था रोहित और जानवी का ऑफ स्क्रीन कंफर्ट जोन। कुछ प्रमोशनल वीडियोस और BTS क्लिप्स में फैंस ने नोट किया कि रोहित काफी कंफर्टेबल और फ्रेंडली थे जानवी के साथ, जिससे कुछ लोगों ने ओवर टची टैग दे दिया। अब ये एक्चुअल प्रॉब्लम है या बस फैंस की इमेजिनेशन, इसका क्लियर एविडेंस नहीं है, लेकिन इंटरनेट पे जब एक बार कोई नैरेटिव सेट हो जाता है तो वो वायरल हो जाता है। देखो, सम पीपल आर सेइंग दैट दे जस्ट लुक गुड टुगेदर, स्टॉप ओवर एनालाइजिंग। वही कुछ लोग कह रहे हैं इतना फिजिकल प्रॉक्सिमिटी अननेसेसरी था ड्यूरिंग पब्लिक इवेंट। बट बात ये है कि रोहित का एक पैटर्न है दैट वो अपने प्रमोशंस में केमिस्ट्री को कुछ ज्यादा इंटेंस दिखाना चाहते हैं, एंड दूसरी चीज की जानवी भी तो इन्वॉल्व
है बिकॉज दे नो दैट इट्स अ PR मूव, इससे ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगी। अब आती है सबसे बड़ी बात, फिल्म की राइटिंग। ट्विटर और एक्स रिव्यूज में ऑडियंस ने फिल्म को लेजी बोला, ह्यूमर को क्रिंज, क्लाइमेक्स को रस्ड और प्लॉट को प्रेडिक्टेबल। लोग कह रहे थे कि डायरेक्टर ने बद्रीनाथ की दुल्हनिया के फील को रेप्लिकेट करने की कोशिश की है, लेकिन नए अंदाज में ओरिजिनलिटी मिसिंग थी। क्रिटिक्स ने कहा फिल्म ज्यादा सॉन्ग्स और ग्लॉस पे फोकस करती है, लेकिन एक्चुअल स्टोरी वीक है। मतलब एक साइड में प्रमोशंस का हाइप था और दूसरी साइड में कंटेंट से लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे। सम पीपल आर सेइंग कि टिपिकल निब्बा निब्बी टाइप की भी स्टोरी है, मतलब फिर से वही लव स्टोरी वाला सीन। जब फिल्म अनाउंस हुई थी तो स्पेकुलेशंस हुए थे कि ये दुल्हनिया फ्रेंचाइज का कंटिन्यूएशन है, जैसे हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया, और लोग सोचने लगे कि शायद आलिया भट्ट भी आएगी। लेकिन डायरेक्टर शशांक खेतन ने क्लैरिफाई किया कि आलिया को कभी अप्रोच ही नहीं किया गया और फिल्म एक इंडिपेंडेंट स्टोरी है। लेकिन ये रूमर ने अननेसेसरी हाइप क्रिएट किया और जब आलिया का नाम मिसिंग था तो ऑडियंस डिसअपॉइंटेड फील करने लगी। ओवरऑल ये है कि इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी उल्टी पड़ गई। लोग अब भी बद्रीनाथ की दुल्हनिया वाले सीक्वेंस को मिस कर रहे हैं। फिल्म्स के प्रमोशंस में मेकर्स ने सॉन्ग्स और विजुअल्स को हेविली मार्केट किया, ग्लैमरस सॉन्ग्स, क्वर्की डायलॉग्स, लेकिन जब लोगों ने फिल्म देखी तो उन्हें लगा कि कंटेंट वैसा नहीं था जैसा दिखाया गया। ऑडियंस ने बोला ओवर हाइप थ्रिलर एंड अंडरवेलमिंग मूवी। कुछ फैंस ने बोला कि वरुण और जानवी की जोड़ी फोर्स लगती है, केमिस्ट्री नेचुरली फ्लो नहीं करती और रोहित सान्या को पुश करना चाहिए था, लेकिन उन्हें साइड लाइन रखा गया। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी कंट्रोवर्सी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के आसपास की। फ्रॉम सेंसर बोर्ड के कट्स, प्रमोशंस में बायस, रोहित और सान्या के साइड लाइनिंग और फिल्म के कंटेंट की वीक रिस्पॉन्स। एक तरफ ये मूवी एक लाइट हार्टेड रोम-कॉम के रूप में प्रमोट हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ उसने ज्यादा डिस्कशंस अपने कंट्रोवर्सीज की वजह से जनरेट किया। अब ये बहुत बेसिक सवाल है बॉलीवुड से कि ये कब सीखेंगे कि सिर्फ स्टार पावर और फ्लसी प्रमोशन से काम नहीं चलेगा। ऑडियंस को अब कंटेंट चाहिए, फेयरनेस चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए हर आर्टिस्ट के लिए। इस बात पर आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।